नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से सीजीएल टीयर 1 2022 दिसंबर 8 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। और जो ये सेट नंबर है वो सेट नंबर 26 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर दिया गया था, एंटोनिम बताना था विजिलेंट वर्ड का। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क होता है। ठीक है, अलर्ट आप कह सकते हैं, चौकन्ना कह सकते हैं, वॉचफुल, कॉशियस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके लिए पहला था एंटोनिम के तौर पर स्टैग्नेंट, दूसरा था डुबियस, तीसरा है रॉबस्ट, चौथा है नेग्लिजेंट। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, स्थिर। जैसे कोई लिक्विड हो कहीं एक जगह रुक जाएगा तो उसे कहेंगे स्थिर या रुका हुआ। डुबियस का मतलब आपका डाउटफुल होता है, संदेहास्पद। रोबस्ट का मतलब आपका हष्ट पुष्ट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग सेंस हो जाएगा। नेग्लिजेंट का मतलब आपका लापरवाह, जो ध्यान न दे ज़्यादा। ठीक है, हीडलेस कह सकते हैं। ठीक है, हीडलेस आपका हो जाएगा, या केयरलेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर विजिलेंट सतर्क है और ये आपका सतर्क नहीं है, तो ये आपका अपोजिट बन जाएंगे एक दूसरे के। इसमें हमें क्या करना था? इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी, तो टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। द प्रोफेसर सैड आई वॉन्ट यू टू परस्यू योर ड्रीम्स, ये दिया गया था स्टेटमेंट। ठीक है, अब टेंस देखिए, आई वॉन्ट यू दिया गया है तो इसका मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का जो आपका इनडायरेक्ट बनता है वो आपका सिंपल पास्ट में जाएगा। पास्ट का मतलब है वांटेड होगा। किधर लिखा है? इसमें है क्या? नहीं है। इस वाले में है, ये हो सकता है। इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, ये हो सकता है। दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर सैड था, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर सैड है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। फिर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पर्सन था ये आपका पता है एस ओ एन के अकॉर्डिंग बदलेगा, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग क्या होगा? ही हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है। और लास्ट में देखेंगे तो द प्रोफेसर टोल्ड मी, यानी खुद से ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखिए, खुद से ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बट बाकी चीज़ें सही होनी चाहिए थी। जैसे ये आपका जो आया था ये वाला, ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन था, तो ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए था, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है, इसलिए ये वाला आपका गलत है, सेकेंड वाला सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बताना था यहाँ पर रिप्लेस करना था यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट को। दे मेट यस्टरडे हैवेंट दे, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग का है। तो क्वेश्चन टैग आपको पता है जब बनाया जाता है तो पॉजिटिव का आपका आंसर नेगेटिव में होता है और नेगेटिव का आंसर जो होता है आपका पॉजिटिव में आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ देखिए जो लिखा गया था यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस था और यहाँ पर हैवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई, जो कि सिंपल पास्ट में नहीं होती। ये आपका टेंस जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका नेगेटिव में आंसर होगा। यहाँ से आपकी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डिड, तो डिड होगा, उसके बाद नॉट होगा। कहाँ था? इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। थर्ड वाले में लिखा गया डिड नॉट दे, दे आपका सब्जेक्ट यहाँ से था, यहाँ से लिखा गया दे, तो ये आपका थर्ड वन सही है। इसमें हमें क्या करना था? सिन्ना बताना था अंडरलाइन वर्ड का। माई फादर टूक अ मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर साइनिंग द डीड्स ऑफ आर अनसिस्टरल होम। ठीक है, पॉन्डर का मतलब थिंक होता है, विचार करना, थिंक करना, कंसिडर करना, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। इवन कंटेम्पलेट वर्ड भी होता है। तो यहाँ पर सिन्नम के तौर पर था हेसिटेट, कंटेम्पलेट, साई और ब्रीफ। हेसिटेट का मतलब संकोच करना होता है, तो ये आपका नहीं होगा। कंटेम्पलेट आपका सही हो जाएगा। और थॉट करना भी आप कह सकते हैं, थिंक करना भी आपका सही है। साई आपका नहीं होगा। ब्रीफ आपका कंसाइज होता है, शॉर्ट होता है, आपका एवरेज होता है। ठीक है, और इवन एक वर्ड होता है संक्सिड, सक्सिड वर्ड भी जो होता है वो ब्रीफ का सिनम बनता है। यहाँ पर हमें इडियम की मीनिंग बतानी थी। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, एक्स्ट्रा कॉपी लेके आया हूँ। दीज में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के टाइम पर डैश आएंगे। कम इन हैंडी का मतलब क्या होगा? बी यूज़फुल होंगी, कॉस्टेबल होंगी, बी सोल्ड होंगी और ब्रिंग लक होंगी। तो एग्जाम के टाइम पर क्या होंगी? वो यूज़फुल होंगी, तो बी यूज़फुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कम इन हैंडी का मतलब बी यूज़फुल। यहाँ पर करेक्ट पैसे बतानी थी, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। शी हैज़ लर्निड मैनी लेसन्स इन दिस कैम्प। देखिए, हैज़ लर्निड से पता चल रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आपका पैसिव बनता है तो वहाँ पर हैज़ होगा या फिर आपका हैव होगा। इसके साथ आपकी बीन एक्स्ट्रा वर्ड ए वर्ड होता है और इसके साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो कहाँ पर ये चीज़ें हैं? हैव और हैज़ बीन। हैव हैज़ बीन यहाँ पर है, ये हो सकता है, बट देखिए मैनी लेसन्स के अकॉर्डिंग हैज़ नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। हैव हैज़ बीन है, नहीं है। हैव हैज़ बीन है, यहाँ पर हैव है। मैनी लेसन्स के अकॉर्डिंग आपका सही लिखा गया है। लास्ट वाले में तो है ही नहीं, तो आपका थर्ड वन ही सही हो रहा है। इधर हमें क्या करना था? इंप्रूवमेंट बताना था। नो सूनर डिड दिस आइडिया इंटर हिज हेड
देन इट कैरीड कॉन्विक्शन विद। देखिए नो सूनर जब आए तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नो सूनर के साथ दो चीज़ें, पहला इसके साथ पेयर जो कि दैन का होता है, दूसरा इसके साथ कन्वर्जन चलता है, इन्वर्जन सॉरी, इसके साथ इन्वर्जन चलेगा आपका। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे नो सूनर यहाँ था, ठीक है, अब देखिए आपका सब्जेक्ट था दिस आइडिया, इससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है। डिड आई है तो डिड के बाद V1 होता है जो कि लिखा गया है, फिर आगे लिखा गया था दैन भी लिखा था, देन इट कैरीड, आपका टेंस भी ठीक है, यहाँ पर पास्ट चल रहा है, तो ये आपका सही लिखा गया, तो नो आप चिपका सकते थे। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी देख सकते थे, जैसे ये नो सूनर डज लिखा गया, गलत टेंस बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, ये भी आपका गलत रखा गया था, ये भी वाला आपका गलत था, वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन बताना था। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी एंड कैमराडरी विच इज़ सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। देखिए होली फेस्टिवल है, रेवलरी का मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम होता है, कैमराडरी का मतलब परस्पर जो है मित्रता की भावना या सौहार्द कह सकते हैं। अब विच इज़ सेलिब्रेटेड बिटवीन, आपका देखिए गलत प्रिपोजिशन यूज़ किया गया, इसका मतलब दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में होता है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। दूसरा था सेलिब्रेटेड अपॉन द कंट्री, तो अपॉन तो आपका गलत प्रिपोजिशन है। सेलिब्रेटेड एट द कंट्री भी गलत है। सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, ये आपका सही हो जाएगा, मतलब देश भर में मनाया जाता है, तो आपका फोर्थ वन सही था। नेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर बताना था हमें, यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेज द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ये दिया गया था। द आपके पास आर्टिकल था, डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल अगेन आपका नाउन है, और ये दैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन आप कह सकते हैं, इसके लिए द आर्टिकल के लिए लगाया गया। शी आपका सब्जेक्ट है, रोट आपका V2 है, अब फॉर आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। द लास्ट वीक, और यहाँ पर अपॉस्ट्रफी लगाया, तो देखिए वीक और डे से पहले आपका जो है अपॉस्ट्रफी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके साथ नहीं होता है, बट यहाँ पर आपका सही लिखा गया है। कहने का मतलब जो था ये द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। फेयरली उसके बाद लिखा गया था फेयरली, और क्रिटिसाइजेस फिर आपका वर्ब था द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स लिखा गया था। अब देखिए जो आपका वर्ड लिखा गया है आपका फेयरली, ठीक है, ये आपका जो है फेयरली जो होता है आपका जो वर्ड होता है, ये आपका पॉजिटिव वे में होता है, या फिर कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस के लिए होता है। यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज किया गया जो कि आपकी मीनिंग में नहीं दे रहा है, इट मीन्स ये वाला वर्ड आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट, ठीक है, जो लिखा था। अब देखिए यहाँ टेंस भी आप वर्ब भी बदल सकते हैं, देखिए वर्ब वाला देखा जाए फेयरली तो पहले फिलहाल आपका गलत है ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका पास्ट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फेयरली की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कोई और वर्ड रख दें, जैसे बैडली रख दीजिए। बैडली बहुत बुरी तरह से उसने क्या किया, क्रिटिसाइज्ड किया, तो आप टेंस बदल दीजिए क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर जो आपका एरर था फिलहाल फोर्थ वाले सेंटेंस में था, फोर्थ वाले ऑप्शंस में था। इसमें बताना था हमारे पास यहाँ फिलअप बताना था, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव बतानी थी। मोर देन 200 एमिनेंट इंडियन, एमिनेंट मतलब फेमस, अमेरिकन्स अटेंडेड द रिसेप्शंस एट द ईस्ट रूम वेन्यू विच हैज़ डैश सम ऑफ द लैंडमार्क्स इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया USA रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये एक वेन्यू है जिसने बहुत सारे इवेंट्स को डैश किया है, विटनेस किया है, सरपास्ट किया है, रेफअप किया है और ग्राउंडेड किया है। विटनेस का मतलब गवाह बना है, जहाँ पर बहुत सारे लैंडमार्क्स इवेंट्स हुए हैं, तो ये आपका सही मीनिंग दे रहा है। सरपास्ट मतलब किसी चीज़ से थोड़ा सा बेहतर होने का प्रयास होना चाहिए, जैसे उम्मीद वगैरह है, सरपास हो गई, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। रिबफ का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, रिफ्यूज़ करना सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। ग्राउंडेड का मतलब आपका नॉर्मल है, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था, विटनेस्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, आप चाहें पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर यहाँ से देख लें। एम्ब्रासिक जो लिखी गई है, इम्ब्रास, इम्ब्रास का जो है आपका स्पेलिंग जो है EMBARRASSING होता है, सही लिखा गया। स्लिप जो है आपका, ये स्पेलिंग जो है आपकी सही है। मोमेंट्स की भी सही है, बट रिपीटेटिव की स्पेलिंग देखिए गलत है। RE ठीक था, PE होता है, TI रिपीट TIVE होता है, ये आपकी करेक्ट थी, ये वाली गलत थी, तो आपका फोर्थ वन इनकरेक्ट था। इसमें क्या करना था, इसमें मीनिंग बतानी थी। प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर का क्या मतलब होगा, टू डू समथिंग विदाउट ए स्पेशल प्रिपरेशन, टू प्लान, टू लिसन केयरफुली, टू इम्प्रूव। तो प्ले बाय इट ईयर का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग विदाउट
स्पेशल प्रिपरेशन, बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के ऐसे ही कर देना है वहीं। इसमें बताना था यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर बतानी थी। मदर सेड दैट इट वॉज ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट था फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। मदर देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा, सैड आपका वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, इट वॉज देखिए यहाँ पर सैड है, यहाँ पर वॉज है, इसका मतलब टेंस भी ठीक चल रहा है। दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, देखिए नो एरर यहाँ पे नहीं है। क्वाइट ऑल राइट देखिए यहाँ पर अगर जो रीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर गड़बड़ है। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा गया था फॉर आपका प्रीपोजिशन था, हर आपका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस ऊपर नाउन है, पॉजेसिव नहीं बोलेंगे। टू गेट अपसेट, ठीक है, टू गेट है आपका इन्फिनेटिव कह सकते हैं। फॉर आपका अगेन जो यहाँ पर क्या था, जो है फॉर आपका प्रीपोजिशन है। स्कोरिंग, स्कोरिंग आप कह सकते हैं जेरेंट है, लेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला बीच वाला ऑप्शन था, ये इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, ये जो लिखा गया है क्वाइट, तो क्वाइट के साथ आपका राइट होता है, ठीक है, या फिर आपका होता है ऑल के साथ राइट, दिख, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये क्वाइट और ऑल दोनों साथ में नहीं लिखे जाते हैं, तो क्वाइट या तो राइट होगा या तो ऑल राइट होगा। तो यहाँ पर आपका इस वाले पोर्शन में गलत लिखा गया था, सेकंड वाले में। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट 14 पर था। 14 बताना था मैं, एंटोनी बताना था। एडवांस, एडवांस वर्ड का मतलब क्या होता है, आप चाहे पूरा पढ़ें या फिर ऐसे देख लें। तो एडवांस मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग हो, थोड़ा सा टाइम से आगे हो, वो चाहेंगे, वो सेंस में होगा। तो यहाँ पर था रूडिमेंट्री, पहला था लैकेडाइसिकल और ऑपरेटिव और प्रिजम्पचुअस। रूडिमेंट्री का मतलब होता है एजेंशियल होता है, यानी बेसिक होता है आपका, एजेंशियल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री कह सकते हैं, आधारभूत। तो ये एडवांस वाला नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग वाला यानी बेसिक वाला है, और ये आपका एडवांस है, तो ये आपका एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। लैकेडाइसिकल था जो था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंटरेस्टेड क्या नहीं, अनइंटरेस्टेड नहीं होगा, इसका मतलब होता है जिसमें जो है इंथुसियाज्म की कमी हो, ठीक है, उसको कहेंगे लैकेडाइसिकल। या आप लिस्टलेस कह सकते हैं, ठीक है, जोश और उत्साह जिसमें कम होगा उसे कहेंगे लैकेडाइसिकल, ठीक है, निरुत्साहित कह सकते हैं आप। ऑपरेटिव का मतलब जो ऑपरेटिव हो यानी ऑपरेशन में हो। जो आपका प्रिजम्पचुअस का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका अक्खड़ हो जाए, आप ढीठ सेंस हो जाए, ठीक है, जो हाउटी होता है, तो उस सेंस में आपका प्रिजम्पचुअस होता है। जो करेक्ट आपका बनेगा यहाँ पर एडवांस का एंटोनिम, वो आपका रूडिमेंट्री था। इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर। देखिए डिस्प्लेस लिखा गया आपका गलत वर्ब है। देखिए बहुत सारी कंपनीज ने डैश पेइंग किया है इनकम टैक्स लास्ट ईयर में, तो क्या किया है, ही हेज किया है, हेज टू पेइंग। हेज जो दिया गया इसका मतलब जो है बचना किसी चीज़ से, जैसे प्रश्न का उत्तर देने से बचना इस चीज़ में होता है, ठीक है। तो यह भी आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा, बैठेगा इसलिए नहीं क्योंकि टू के बाद देखिए क्या होता है, टू के बाद B1 होता है, एनजी चिपकाया गया। फिर सरकमवेंट दिया गया। सरकमवेंट का क्या मतलब होता है, सरकमवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्तर खोजना या फिर कोई प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान खोजना, या फिर कहेंगे कि बाहर बाहर जो घूम घाम के बाहर निकल जाना, ठीक है, ऊपर ही। तो यहाँ पर भी देखिए टू के बाद ING लगाया गया, ये भी नहीं होगा आपका, वैसे भी ये आपका नहीं बैठता। फिर आपका यहाँ पर दिया गया था हैजिंग, ये सेम दिया गया यहाँ पर ठीक था, बट आपका मीनिंग नहीं देगा। और लास्ट में देखिए आपका लिखा गया इवेडेड। इवेड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, बचना। जब आप टैक्स पे करने से बचते हैं तो उसके लिए इवेड वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इलीगल भी होता है, लीगल सॉरी इलीगल नहीं होता, आपका लीगल होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा मैनी कंपनीज इवेडेड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर। यहाँ पर दिया गया था मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। वन हैज़ टू डैश द रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या करना है, कुक इन माइंड है, बियर इन माइंड है, टेक इन माइंड है, ब्रेक इन माइंड है। यहाँ पर आपको इडियम यूज़ करना था, या फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो आपका ये वाला है, बियर इन माइंड, मतलब टू कीप केप्ट इन माइंड, कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठाना, तो उसके लिए होगा। मतलब यहाँ पर बिठाना है एक हर किसी को कि जो रिस्क हैं ग्लोबल वार्मिंग की वो बिठाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बियर इन माइंड। इसमें क्या करना था, पैसेज बनाना था। पी में बोला गया था डिस्पाइट ऑल माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग अप येट अनदर ट्रेल टू ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू। क्यू में बोला गया था आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो। आर में बोला गया था आई वॉज ऑन द चेले लामा चेला माउंटेन चेले ला माउंटेन पास इन वेस्ट भूटान। एस में बोला गया था द वेदर वॉज ओमिनस, ठीक है, एंड इट वॉज रेनिंग टू। ओमिनस था मतलब जो है ठीक ठाक नहीं था मौसम, और रेनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
तो यहाँ देखिए कौन सा स्टार्ट होगा, क्या पी से स्टार्ट होगा, डिस्पाइट से, तो डिस्पाइट से तो वैसे भी नहीं होगा, पी वाला ऑप्शन भी नहीं दिया गया। क्यों में बोला गया था आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो, तो देखिए ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि अभी इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास हैं, तो की वाला भी आपका नहीं हो रहा है। आर में देखेंगे तो आई वॉज ऑन द चेलेला माउंटेन पास इन द वेस्ट भूटान, तो ये आपका करेक्ट हो रहा है क्योंकि सारी की सारी यही बातें हो रही, यहाँ पर ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा बताई गई, बारिश भी बताई गई है, इसका मतलब आर से आपका बेटर बैठ रहा है। तो आर के बाद अगर रख के देख लेते हैं एक बार, आर के बाद आपका क्या यहाँ पर देखिए आर वाला एक ही ऑप्शन है, रख के देख लेते हैं। आर के बाद एस दिया गया है, एस में बोला गया था यहाँ पर द वेदर वॉज ओमिनस एंड इट वॉज रेनिंग टू, ठीक है बैठ रहा है। फिर आपका पी आ रहा है, डिस्पाइट दैट माई, इनके बावजूद देखिए डिस्पाइट भी आपका बैठ रहा है यहाँ पर, इन सभी के बावजूद दैट माई गाइड लामा राज लामा सेंड मी हाइकिंग अप येट अनदर ट्रेल टू ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू, या पी भी आ गया आपका। और फिर क्यू हो जाएगा, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड लेट हिम नो, और मैंने उसको बताया, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये वाला आप सॉरी ये वाला आपका हो रहा है, तो ये आपका लास्ट वन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, आर एस पी क्यू। यहाँ पर था करेक्ट पैसिव बतानी थी, तो टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा, माइट हैव से पता चल रहा है आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो आपका पैसिव बनता है तो वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा वर्ड होता है बीन के साथ वी थर्ड, हैव और हैव तो रहेगा ही, हेल्पिंग में जो मॉडल वाली है रहेंगी, बीन भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म, ये हो सकता है, इसमें बीन बीन नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, हैव, माइट हैव दिया गया था, तो इसका मतलब माइट हैव रहेगा, माइट ही रहेगी। इस वाले में देखिए मे किया गया तो ये आपका गलत हो जाएगा, और फर्स्ट वाले में आपका माइट रखा गया तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें एंटोनिम बताना था, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता होती है, जिसके लिए आप कंसर्न यूज़ करेंगे, कंसर्न या आपका केयर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहला इसके लिए था डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधा आप कह सकते हैं यहाँ पर। रिलीफ मतलब आपका जो है आराम हो जाएगा सेंस में, राहत सेंस में हो जाएगा। और एजिटेशन मतलब बेचैनी हो जाएगी। स्ट्रेस मतलब भी आपका तनाव सेंस में हो जाएगा। तो एंग्जाइटी का जो एंटोनिम बनेगा वो आपका डिस्कम्फर्ट भी उसी से मिलता जुलता है, नहीं बनेगा, रिलीफ आपका बन जाएगा यहाँ पर। सेकंड वन यहाँ पर सही था आपका। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना था, स्ट्रीम लाइनिंग है, कंस्ट्रक्शंस है, बारबरिक है और एवोल्यूशन है, ठीक है। स्ट्रीम लाइनिंग जो दिया गया है ये आपका करेक्ट है, इसका मतलब जो है संगत, एक संगत बनाना, ठीक है, तो ये आपका सही है, मतलब अरेंज करना सेंस में होगा। और कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग भी सही लिखी गई है, निर्माण सेंस में होता है आपका। बारबेरिक की स्पेलिंग भी सही है, जिसका मतलब क्रूल सेंस में होगा, खूंखार टाइप का। एवोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है, EVOLUTION होता है, यहाँ गलत है, टी के बाद आपका आई होना चाहिए था, फिर ओ होना चाहिए था, TION। फिर आते हैं पैसेज पर। पैसेज दिया गया था हमारे पास, कल्चर कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स दैट मेक अप one's culture, whether it may be the clothing, language, religion, food, traditions, or even music. All aspects play a dash role in making up a person's culture. I think culture is so important because it does not affect only one person, it affects the dash and also affects the other people around it. I am happy to know my culture and to know where my family dash from. It gives me the sense of being whole and at the same time makes me feel dash and different from other people. Different cultures and different people make our country the beautiful melting pot we are dash to call it. आपको थीम समझ में आ गई होगी, फिलअप पर आते हैं। कल्चर के बारे में बताया गया है, कल्चर कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग, देर आर मैनी एस्पेक्ट्स दैट मेक अप वंस कल्चर। तो ये सबको पता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर बनाने में। वेदर इट मे बी, क्लोथिंग शामिल की गई उसमें, या क्लोथिंग हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, फूड हो, ट्रेडिशंस हो, इवन म्यूजिक भी होता है। ऑल एस्पेक्ट जो होते हैं सभी के सभी पहलू प्ले डैश रोल, तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कल्चर के, किसी भी पर्सन के कल्चर में। तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश रोल में क्या आएगा, काम रोल आएगा, बिजी रोल आएगा, ह्यूज रोल आएगा और क्लमजी रोल आएगा। तो काम का मतलब शांत भूमिका निभाते हैं, नहीं होगा। बिजी मतलब बहुत ही व्यस्त भूमिका, नहीं होगा। ह्यूज मतलब आपका जो है बड़ा सेंस में हो जाएगा या अहम भूमिका, तो यहाँ पर अहम सेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्लमसी मतलब बेढंगा होता, तो बेढंगा भी नहीं होगा आपका यहाँ पर।
2 नंबर पे आते, 2 में बोला गया था यहाँ पर बोला गया था आई थिंक कल्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट, केवल एक पर्सन को इफेक्ट नहीं करता है, इट अफेक्ट द डैश एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर पीपल अराउंड इट। तो इट अफेक्ट द डैश यहाँ पर बोला गया है इट नॉट ओनली अफेक्ट वन पर्सन, तो इसका मतलब इससे कुछ मतलब रहेगा। ठीक है, इट अफेक्ट्स द कंट्री, इट अफेक्ट द क्लाइमेट, इट अफेक्ट द कोर्स, इट अफेक्ट द करियर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आई थिंक कल्चर इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट ओनली वन पर्सन, इट अफेक्ट्स द कंट्री एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर पीपल अराउंड इट। क्लाइमेट नहीं होगा, कोर्स भी नहीं होगा, कैरियर भी नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट वन सही बन रहा है। थर्ड में आते हो तो थर्ड में बोला गया था यहाँ पर, ठीक है, आई एम हैप्पी टू नो माई कल्चर एंड नो वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम। तो यहाँ पर देखिए बोला गया हैप्पी हूँ कि मुझे पता है कल्चर और मेरी फैमिली, एंड नो वेयर माई फैमिली डैश, ड्रॉन है, ओरिजिनेटेड है, इमेजिन्ड है और मैनेज्ड है। तो ड्रॉन का मतलब अननिर्णित होता है, अनडिसाइडेड सेंस होता है, तो ये आपका नहीं होगा। ओरिजिनेटेड मतलब कहाँ से उसकी फैमिली का ओरिजिन हुआ है, फैमिली का जो पूरा वो क्या है, तो ये वाला आपका मीनिंग दे रहा है। इमेजिन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इमेजिन मतलब कल्पना किया हुआ। मैनेज मतलब जो आपका मैनेज किया हुआ, तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। सेकेंड वन आपका यहाँ सही हो रहा है। फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ में बोला गया था इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल, ठीक है, पूर्ण होने के सेंस देता है, एंड एट द सेम टाइम मेक्स मी फील डैश एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एट द सेम टाइम मेक्स मी फील डैश एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ क्या आएगी, मेक मी फील केयरफुल, मेक मी फील इविल, मेक मी फील ओरिजिनल, मेक मी फील हेल्पलेस। तो केयरफुल मतलब क्या हो जाएगा, केयरफुल मतलब चिंता से पूर्ण, तो ये आपका नहीं होगा। इविल मतलब दुष्ट होगा, ये नहीं होगा। ओरिजिनल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया था सेंस ऑफ बीइंग होल का जो है बोध होता है, एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स मी फील ओरिजिनल एंड डिफरेंट फ्रॉम, थोड़ा ओरिजिनल फील कराता है और डिफरेंट लोगों से, अदर पीपल से। हेल्पलेस आपका नहीं होगा, असहाय। तो थर्ड वन आपका सही था। लास्ट बचा हुआ, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में दिया गया था डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट पीपल मेक अवर कंट्री द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट बनाते हैं, वी आर डैश टू कॉल इट, और हम इसे पुकारने में डैश फील करते हैं। थॉटफुल, ग्रम्पी, इनोसेंट और प्राउड। थॉटफुल मतलब चिंतापूर्ण होगा आपका या विचारपूर्ण, ये वाला। ग्रम्पी का मतलब आपका चिड़चिड़ा होगा। इनोसेंट मतलब जो है आपका बोध होगा, ठीक है, और ये आपका प्राउड आपका यहाँ पर गर्व होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा आपका ये लास्ट वन हो जाएगा।